हाथ आगे को हमें पकड़ना ही नहीं चाहिए होगा और कंटिन्यूअसली अटैकिंग करना उसको ग्रैब करके रखना है जब तक वो बाइक अगर चलाएगा तो आपको खींच लेगी पूरा। बाइक उसको हम लोग खींच लेंगे पूरा नीचे खींच के हम लोग उसको अटैकिंग कर सकते हैं इमीडिएट टाइम। जैसे कलम ने देखा था, अगर हम लोग वैन में बैठे हो या फोर व्हीलर में बैठे हो तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम लोग वैन में बैठे हो और हमारा चाबी लगी हुई है, हमें अचानक से कोई साइड मिरर से हमें पूरा वॉच रखना है, हम किसी से भी बात कर रहे हैं, कोई अचानक से अगर हमारा चैन स्नैच करने के लिए हमें पकड़ने के लिए आता है, सबसे पहले उसका हाथ ग्रैब कर लो, हाथ ग्रैब करके अंदर की तरफ खींचो उसको, खींच के फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना मिरर चढ़ाना है, पूरा मिरर ऊपर चढ़ाना है। जैसे जैसे आप मिरर ऊपर करोगे वैसे वैसे और पर्सन को नीचे खींचते चले जाओ, नीचे खींचना है पर्सन को, मिरर अप करना है, मिरर चढ़ा देना है। अगर हम लोग अनफॉर्चुनेटली मिरर नहीं चढ़ा पाते, हमें इतना सेल्फ नहीं हो पाता कि रियलाइजेशन नहीं होता कि हम लोग मिरर चढ़ा सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? पकड़ना है, अंदर खींचना है, पूरा अंदर खींचना, चाबी निकालना है, अपनी चाबी निकालनी है गाड़ी में से, चाबी निकालनी है और चाबी से अटैक करना है कंटिन्यूअसली, ठीक है। की को हमेशा पंचिंग उस पे रखना है और की से कंटिन्यूअसली अटैक करना, हाथ पे, फेस पे, ये कंटिन्यूअसली अटैक करना है। अटैक करने के बाद में हम लोग गेट खोल सकते हैं, गेट खोलने के बाद में हम लोग बाहर, और उसको आधे ज्यादा इधर से दिखाओ, आधे ज्यादा उसको लटका दो नीचे, अंदर लटकाने के बाद में हम लोग बाहर आ सकते हैं जब तक पर्सन हमारे हाथ में है। कंटिन्यूअसली हिटिंग होनी चाहिए, हिटिंग करते रहो कंटिन्यूअसली। हिटिंग करने के बाद में फिर उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर? इस चीज पे अगर किसी को कोई क्वेश्चनिंग हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। तनुष्का का हैंड आ रहा है, तनुष्का कुछ पूछना चाह रही? यस सर, मुझे ये पूछना था, जैसे अगर वैसा वैसा सिचुएशन हो और कोई जैसे किडनैप करने के लिए अपने को वैन की तरफ खींचते हैं, तब क्या करना चाहिए? हाथ की तरफ, हाथ से खींच रहे हैं पकड़कर? नहीं, जो ये मुझे समझ आया कि वो वैन में है, दूसरा आदमी वैन में है और वो बाहर वाले को खींच रहा है। अगर हम लोग वैन में होते हैं तो हमें अगर कोई बाहर खींच रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, क्या करना? वो ये कहना चाह रही है, मुझे जो समझ आया, हम बाहर हैं, वैन में कोई खींच रहा है हमें। ओके ओके ओके, आप चले जाओ, गेट खोल दो। ये गेट खोलकर लेके जाने की कोशिश करेंगे। हम लोग पास से निकल रहे, जस्ट उसने हमारा हाथ पकड़ लिया और ये अंदर खींचने की कोशिश करा है, बस इससे अपने आप को रोको। सेकंड, ये बैंड लगा लेना है। अगर हम लोग छोटे हैं तो हमें करना है, जैसे सर ने पीएस का बोला था, शाउट करना है, बहुत तेज तेज शाउट करना है। तेज शाउट करने के बाद में वही हमें नील डाउन होना है, लटक जाओ पूरा और पर्सन को हिट करने की कोशिश करो, पर्सन को हिट करो, लेग्स पे, नीज पे हिट करो इमीडिएट टाइम और पीछे खींचो। गॉट इट? जैसे ही खींच लोगे आप लोग वैन में, वो आपको खींच नहीं पाएगा। वन मोर टाइम देख लो, हम लोग पास से निकल रहे थे और उसने हमें पकड़ लिया, पकड़ते हमें रोकता है अपने आप को। वन, डाउनवर्ड्स, नीचे बैठ जाओ, पूरा नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो, नीज को ये साइड में। गॉट इट? यस सर, थैंक यू। एंटर। सर कैन यू सर? जी मैम। एक क्वेश्चन मेरा भी है कि हाँ जी बाय मैम। चांस अपन पीछे बैठे हैं, पीछे की सीट पे, जैसे कैब में, टैक्सीज में जाते हैं,
और जी। कई बार क्या होता है, जो ड्राइवर होता है वो हाँ जी, किसी हाँ जी। दूसरे का, उसका कोई ऑलरेडी पार्टनर होता है, एक कॉन्स्पिरेसी होती है, वो रास्ते में से किसी और को बिठा लेता है गाड़ी में। जी तो बिल्कुल। या तो वो आगे की सीट में, मतलब ड्राइवर सीट के जो साइड वाली सीट में होता है वो वहां पे होता है उसका आदमी, या हमारे बगल में होता है। तो जी अगर बिल्कुल। वो दोनों मिलके हम पे अटैक करें तो हमें बैठे बैठे मूविंग व्हीकल में किस तरह से खुद को करना ठीक चाहिए, है। जी बिल्कुल। वो आप विशाल एक बार आगे बताइए। चलेगा। आगे से वहां से लेना ड्राइवर सीट। बाहर अंदर चलेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका कि अगर हम इस तरीके से बैठे हो और हमें कोई पर्सन ग्रैब कर ले थोड़ा सा ऊपर, ये हमें पकड़ लेते हैं, ये पकड़ लिया हमें, अब हम इस समय ग्रैब है पूरे, ठीक है, फुल ग्रैब है हम लोग, हमें पकड़ लिया गया। अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला हमें थ्रॉट डाउनवर्ड में और हाथ निकालने की कोशिश करना है, जैसे तैसे हाथ निकालने की कोशिश करना है। हाथ निकाला, किसी भी तरीके से उसको ग्रैब करना है, अभी भी उसके काबू में नहीं है ना। फ्रीली मूव करना है, अपनी बॉडी को स्टिफ ना करके फ्रीली मूव करो। जितना आप फ्रीली मूव करोगे यू विल ग्रिप आउट, हमें इजीली ग्रिप हो जाएंगे, ग्रिप आउट हो जाएंगे। मैं उसमें अभी दिखाऊंगा, फर्श पे भी, फ्लोर पे भी दिखाऊंगा। जब आप मूविंग करते हो तो आपको कोई इतनी जल्दी पकड़ नहीं सकता है। फ्रीली मूव आउट करना है, हमें कंटिन्यूअसली मूविंग करना है, कंटिन्यूअसली मूविंग करना है, और फिर दोनों को पकड़ लेना इमीडिएट टाइम। इसको लगा के रखना पूरा। यही अगर हमें थ्रॉट चोक कर लेता, पीछे की तरफ दबा देता है ये, तब हमें क्या करना चाहिए? जो हाथ आगे है उसको पीछे प्रेस करना है, ये चीज, और पकड़ लेना पीछे। क्लियर? जी सर। एक जानविका जी हैं जो चैट पे पूछ रही हैं कि अगर ऐसे में हमारे हाथ बांध दिए गए तो हम कैसे छुड़ाने की कोशिश करेंगे। मैम जैसे मैंने अभी प्रीवियसली बताया था कि हमें कंटिन्यूअसली मूविंग करना है विदाउट स्टिपिंग आवर बॉडी, हमारी बॉडी को स्टिप नहीं करना। अगर हम लोग स्टिप नहीं करेंगे तो इजीली, ये दोनों हाथ मेरे ग्रैब कर लिए, पकड़ लिए इन्होंने, ठीक है। रस्सी बांधने का मौका हम लोग देंगे उन्हें। अगर हम लोग मौका ही नहीं देंगे, हम लोग कंटिन्यूअसली मूविंग करेंगे, तो कोई भी ऐसा अटेम्प्ट, फिजिकली अटेम्प्ट हमारे ऊपर नहीं हो सकता है। हमें कंटिन्यूअसली मूविंग करना है, कंटिन्यूअसली मूविंग करो, कंटिन्यूअसली मूविंग, कंटिन्यूअसली मूविंग। ये रैप वाइटल्स पे हमें लॉक करना है उसको, इसका वाइटल दिखाना। ये वाइटल्स पे हमें रोक के रखना है उसको, कंटिन्यूअसली अटैकिंग होनी चाहिए हमारी। इसमें एक मैं बात ऐड करना चाहूंगा हेमंत जी, सॉरी बीच में टाइम ले रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी, मेरा ये सजेशन है, कोई भी आप यदि कभी टैक्सी में आप ट्रेवल कर रहे हो, है ना, जी तो ना। टैक्सीज में पीछे के पैसेंजर डोर्स पे चाइल्ड लॉक लगा होता है, सेफ्टी लॉक लगा होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो यदि आप ध्यान नहीं दें, आप अंदर बैठ गए और ड्राइवर ने लॉक कर दिया, तो आप गेट खोल के बाहर नहीं निकल पाओगे। जी इसलिए आप जब भी टैक्सी में बैठे, एक बार आप अंदर जी बैठे और उसके बाद आप उसको डोर को वापस बाहर खोल के देख लें कि वो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। तो जी आप बिल्कुल। कभी भी मतलब ये ऐसी टैक्सी में नहीं बैठे जिसका पीछे का पैसेंजर का डोर लॉक हो, जो अंदर से आप नहीं खोल पाए। जी जी तो एक ये सावधानी रखनी चाहिए कि कभी भी आप कोई टैक्सी में ऐसे में बैठ रहे हो, बैठ के एक बार आप डोर लॉक करें और फिर वापस खोल के भी देख लें अंदर से खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। कई बार ये जी इशू होता है कि वो डोर लॉक होता है, वो सिर्फ ड्राइवर ही खोल पाता है। तो जी ऐसी बिल्कुल। किसी टैक्सी में नहीं बैठे कभी भी। और दूसरा एक ये भी सावधानी बरतनी चाहिए, कभी आप अकेले किसी टैक्सी में बैठ रहे हो तो आप टैक्सी में बैठे, उससे पहले उसके नंबर नोट करें, फिर टैक्सी में बैठ के अपने घर को किसी को फोन करें, नहीं तो फोन करने की एक्टिंग ही कर ले कि मैं इस टैक्सी में बैठी हूँ और इसका नंबर बिल्कुल। ये है। जी जी यदि जी वो नंबर उसको ड्राइवर को लगा कि आपने किसी को ये टैक्सी का नंबर कम्युनिकेट कर दिया है, तो आप जी काफी हद तक सेफ हैं, आपके साथ कभी भी कोई घटना नहीं होगी। वो टैक्सी ड्राइवर उसका ध्यान रखेगा अपने आप ही। सेम सिचुएशन सर हुई भी है इनकी मदर के साथ में। अच्छा ये जो अच्छा। बच्चा है इस वक्त यहाँ खड़ा है, इस बच्चे की मदर के साथ में सेम सिचुएशन हुआ था
जैसे पल्लवी मैम ने भी मेरे से क्वेश्चनिंग किया कि हम लोग पीछे के ड्राइवर सीट पे बैठे हैं और अननोन पर्सन को उन्होंने बस अपने उसमें चढ़ा लिया और फिर हमें अटैकिंग हुई। ये अटैकिंग इनकी मदर को हुआ। हाँ, अननोन को कोई चढ़ाना चाहे तो सबसे पहले तो आपको वही रजिस्ट करना चाहिए, अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि आप बीच में रास्ते में किसी को नहीं चढ़ाओगे। और वो चढ़ाए तो आप उतर जाएं टैक्सी से नीचे। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद और में हमेशा मैंने बैठने के बाद जो शेयर माय ट्रिप है, हमेशा उसका बटन दबाना चाहिए जिससे आपके लोगों को पता चल जाए कि आप कहाँ जा रहे हो। और ये सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो मैंने भी अभी सेशन में बोला था, प्रिटेंड टू टॉक। बाहर फेक कॉल करिए, अगर किसी से नहीं भी कर रहे हैं तो फेक कॉल जरूर करिए कि आपने किसी से आप बात कर रहे हैं कि मम्मी मैं इस टैक्सी में सही सलामत बैठ गई हूँ, नंबर ये है, ड्राइवर साहब ये हैं और मैं इतनी देर में वहां पहुंच जाऊंगी और मैं वापस आपको कॉल करती हूँ। उससे ड्राइवर को भी पता चल जाएगा आपने टेंटेटिव टाइम बता दिया है। अब अगर वो उस टाइम तक नहीं पहुंची तो सबका शक जाएगा उस पर। तो थोड़ी सिचुएशनल अवेयरनेस हर जगह आप लोगों को रखनी होगी। हाँ बताइए। तनुष्का का हैंड रेज आ रहा है, 1 मिनट। तनुष्का का कोई क्वेश्चन हो तो। तनुष्का। यस सर। सर आई वांटेड टू आस्क, जैसे आप कह रहे हैं कि कैब ड्राइवर हो, तो अगर अपन उस पर कोई भी अटैक करेंगे तो कार तो उसके हाथ में ही है, तो हमें अगर उससे कार से निकलना होगा तो हम कैसे एस्केप करें? बेटा कंटिन्यूअसली आपको शाउट करना होगा और कंटिन्यूअसली मूविंग करना होगा। जब आप मूविंग करोगे तो पर्सन से आप अपने आप को ग्रिप आउट कर सकते हो, और कंटिन्यूअसली अटैकिंग करोगे जब आप, तो उसको वैन रोकना ही होगा। ठीक है। और जब आप किसी वैन के अंदर अगर झगड़ा भी कर रहे हो तो रोड पर इतने लोग चलते हैं, कोई ना कोई तो देखेगा ही देखेगा। बस आपको शाउट करना बहुत जरूरी है। जैसा कि सर ने बताया था, फियरलेस होना बहुत जरूरी है। आप घबराओ मत, किसी चीज से डरो मत। जितना तेज आप शाउट कर सकते हो उतना तेज आपको शाउट करना ही होगा। When I was taking camp at उदयपुर, हम लोगों ने उदयपुर में कैंप लिया था, तो वहां बच्चियां थी, बहुत घबराई हुई थी। जब हमने उनसे क्वेश्चनिंग किया, पूछा कि आप चिल्लाओ, तो वो चिल्ला नहीं पाई थी। फियरलेस की वजह से, कुछ शर्म की वजह से वो चीख नहीं पाई थी। और एट प्रेजेंट हम लोग कैंप ले रहे थे, जब उन बच्चियों को चिल्लाने के लिए बोला गया तो बच्चियां बहुत लिटरली इतनी तेज चिल्लाई कि हमारे पास में 500 से 700 कदम दूर सेकंड बैच चल रहा था। वो बैच के सभी प्लेयर्स और सभी कोचेस वहां एट प्रेजेंट उसी सिचुएशन पे हमारे पास में पहुंच गए थे और मुझे बोल रहे थे, हेमंत सर क्या हुआ, आप इस बच्ची को क्यों मार रहे हैं? मैंने कहा, इस बच्ची से पूछो कि हम लोग इसको मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब बताया गया कि वो हमें सर ने एक टेक्निक सिखाया था कि हमें बहुत तेज शाउट करना चाहिए, बहुत तेज चिल्लाना चाहिए, तो बोला सर मुझे तो किसी ने अटैक भी नहीं किया, लेकिन मैं सिर्फ खड़े खड़े चिल्ला रही थी। ओके सर। सर जैसे अगर हम लोग कैब ड्राइवर के साथ में कोई हाईवे वाली जगह जहाँ लोग नहीं होंगे उधर अगर करें तो? बेटा अपने पर्स में इक्विपमेंट्स ऐसे रखने चाहिए जैसे की, ठीक है, किसी भी गाड़ी की की हो, फोन हो। ये हमें, जैसे सर ने बताया कि हमें पहले ही बैठने से पहले हमें उस गाड़ी का एक पिक ले लेना चाहिए, बैक नंबर्स का, और हमें किसी न किसी को सेंड कर देना चाहिए अपने रिलेटिव्स को, जिससे अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है तो हमें उस कैब ड्राइवर को लोकेशन ट्रेस करने में बड़ी आसानी रहती है, या उसको पकड़ने के अंदर हमें बहुत आसानी रहती है। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। मेरा तो इसमें एक चीज और कहना था कि आपके पास में जो भी कोई भी आपके पास में मेटल की चीज हो, कुछ भी हो, आप उस गाड़ी का जो विंडो स्क्रीन है उस पे आप मार सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे ही उसकी विंडो का कांच टूटेगा, थोड़ा सा जोर से मारने से ही टूट जाएगा। वो टूटते ही आपकी आवाज बिल्कुल बाहर लाउड एंड क्लियर जा रही होगी। मैंने थिंग्स टू कैरी इन पर्स में आप लोगों को टैक्टिकल टॉर्च दिखाई थी और मैंने डिस्प्ले भी किया था कि अगर आप मारेंगे तो कांच टूटेगा, उसके बाद आप अलार्म की चेन को निकालेंगे तो सायरन बजेगा। तो पहली बात तो ये है कि अगर अपने पास अवेयरनेस है और अपन सब सतर्क होके चल रहे हैं और अपने पास चीजें हैं, तो अपने आप कोई भी बहुत ही बड़ा बेवकूफ होगा, किसी की बहुत ही ज्यादा आपसे पर्सनल राइवलरी होगी, तभी वो अपनी जान के लिए खतरा मोल लेगा, नहीं तो वो भी ऐसे में आपको छोड़ देगा। ठीक है। एक अंचल का क्वेश्चन आ रहा है। अंचल हैंड रेज कर रखा है। अंचल कोई क्वेश्चन है?
आई थिंक वो बाय मिस्टेक किया होगा, कोई आवाज नहीं आ रही है। हेमंत सर कंटिन्यू करें। जी, जैसे ऑन रोड हमारा कोई हम शेकिंग करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, वो हाथ पकड़ लेता है हमारा, तो हमें क्या करना चाहिए? पहला हमें बिल्कुल लूज, जैसा कि मैंने बताया था, बिल्कुल लूज हैंड होना चाहिए। और ये वेन्स, इस जगह हमारा वेन्स होती है, ठीक है ना, बोन भी होती है, वेन भी होती है, पर इस पे हमें अटैक करना है नीचे की तरफ, और हाथ को ऊपर की तरफ खींचना है। थोड़ा कस के पकड़ो, ये कस के पकड़ लिया, हमें यहाँ मारना है और हाथ पीछे खींचना है। इमीडिएट टाइम हमारा हाथ ग्रिप आउट हो सकता है। यस, थोड़ा सा ऊपर उठा, देखिए उसने मेरा हाथ कस के पकड़ रखा है। और जब हमें इस हाथ से तो मारना है खुले पाम, और इस हाथ को खींचना है हमारे पास में, पुल एंड पुश। इस वक्त उसको वेन्स पे अटैक हुआ है बहुत, फेस एक्सप्रेशन देख सकते हो आप उसके। क्लियर? अगर कोई हमारा हाथ वन सिंगल हैंड ग्रिप कर लेता है अपोजिट एंड से, तो हमें क्या करना चाहिए? रिस्ट को बिल्कुल ढीला छोड़ना चाहिए और हाथ को फ्रीली मूव करना चाहिए, लेकिन स्पीडी। वन, अब ये ग्रैप, इसकी जो रिस्ट की पावर है वो मुझे ग्रैप नहीं कर सकती इतनी पावरफुली, ठीक है ना, बिल्कुल ढीली हो चुकी है इसकी ग्रिप। अब हमें ये डाउनवर्ड्स में उसको पकड़ लेना है या पास में चले जाना। वन मूव, ये एल्बो बैक, इमीडिएट टाइम। अब हम लोग ये नी पे, नी जॉइंट पे किक कर सकते हैं, मार सकते हैं उसको इमीडिएट टाइम, पूरा खींच के रखना है। समटाइम्स सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें दो लोगों ने पकड़ लिया, हम लोग खेल रहे थे गेम्स में या कहीं जा रहे थे रोड पे, दोनों ने मुझे पकड़ के खींचने की कोशिश करी, ले जाने की कोशिश करी है, और एक जो खींच रहा है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसके पास में चले जाओ इमीडिएट टाइम। अपनी बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ो, उसके पास में चले जाओ थोड़ा सा। रेडी? वन, अभी विनय मुझे पावरफुल दिख रहा है, उसके पास चले जाओ, किक, किक, लिप्स पे जैसे किक किया उसको ब्लैकआउट आ चुका है, फिर इसको पकड़ो इमीडिएट टाइम और इसको अटैक करो, और वहां से रन आउट, भाग जाओ। हाँ, मेरे यहाँ के दोनों के साथ हुआ था ऐसा। टोडोला में उसको इस तरीके से पकड़ा गया, जब उसको पकड़ा गया तो उसको अपने पास में चला गया और सीधा रिब्स पे किक, जब रिब्स पे किक किया तो उसको छोड़ दिया, थोड़ा इसको मूव डाउनवर्ड्स में किक करो और रन आउट, भाग सकते हो आप वहां से। शाउट करना बहुत जरूरी है, गर्ल्स के लिए तो शाउटिंग बहुत जरूरी है। बस हमें रोड पर स्पॉट फ्लोरिंग पे अगर कोई हमें ग्रैब कर लेता तो हमें क्या करना चाहिए? इधर आओ आप लोग। देखिए मैं बैठी है मेरे ऊपर, ठीक है ना, शोल्डर पकड़ो, शोल्डर, ये शोल्डर ग्रैब कर लिया, मेरा शोल्डर दबा के रखे हुए, लेकिन मेरे हाथ फ्रीली है, हाथ फ्री है इस वक्त। हमें दोनों हाथ वही जॉइंट करने हैं जो अपने खड़े हुए बताया था, पीछे की तरफ पुश कर रहा है, ऊपर निकाले अपने हाथ, वन, और फिर इस एल्बो से इस एल्बो को बेंड कर रहा है, टू, और बाहर की तरफ धकेलना है। क्लियर? वन मोर टाइम, बैठो, बैठ के मेरे शोल्डर प्रेस कर दिए, शोल्डर दबा दिए जमीन पर। हमें दोनों हाथ उठाने हैं ऊपर की तरफ, गर्ल्स के लिए ये दोनों हाथ उठाए, इससे एल्बो बेंड करो, अपनी एल्बो से एल्बो बेंड करो और बाहर की तरफ धकेल दो पर्सन को। धकेलने के बाद में आप खड़े हो सकते हो, आप खड़े होगे कंटिन्यूअसली अटैकिंग करोगे उसको, किकिंग, अटैकिंग। और अगर कोई पर्सन हमारे दोनों पैर पकड़ लेता है, आप एक पैर पकड़ो, एक पैर आप, ये दोनों पैर मेरे पकड़ लिए दोनों ने, और दोनों हाथ शोल्डर ग्रैब कर दिए। देखो अब मेरे पैर कैसे मूव करेंगे वो देखो, मेरे पैर दिखाना हाथ से, अपने पैरों को मूव कर रहा है, और ये देखो
आगे कस के दबाओ नीचे, राइट। पैरों को मूव करना है, 1 2 3 4 5। क्लियर? दोनों हाथ भी पकड़ लिया किसी ने हमारे। और हाथ पकड़ लीजिए। ये हमारे हाथ पकड़ लिए। मैंने पहले भी बताया था, फ्रीली मूव करना है अपनी बॉडी को, स्टिफ नहीं करना किसी भी बॉडी को, फ्रीली मूव करना है ताकि ग्रैब से आप ग्रिप आउट हो चुको इजीली इजीली। इजीली हम जहां अपनी बॉडी को स्टिफ करते हैं वहां हम लोग रुक जाते हैं। जहां आप लोग फ्रीली मूव करोगे आपको होल्ड नहीं कर सकता ज्यादा देर तक अपोनेंट। और किसी को कोई क्वेश्चन है? सर एक बार यस सर एक बार फिर से दिखाना। ओके। दोनों तरफ से ग्रैब कर लिया इन्होंने हमें। हमें फ्रीली अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, मूविंग करना है। जैसे सांप को देखा होगा आपने, वो मूव करते हैं, वैसे हमें अपनी बॉडी को शेक करना है, मूव करना है। तो कंप्लीट थी। Yes. Got it? यस सर। Okay. सेम डेमोन्स्ट्रेशन, सेम टेक्निक हम लोगों ने इंटरनेशनल कैंप में सीखा था। ये काकाशी अजुमा जापान के बहुत फेमस इंस्ट्रक्टर है, उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेशन हमें बताया था, उन्होंने ये टेक्निकली हमें शो किया था। ठीक? जब यहाँ चेस्ट पर, स्टमक पर और पैरों पर तीनों जगह 3% लेटे हुए थे, तब भी हम लोग इजीली फ्रीली मूव करके अपने आप को ग्रिप आउट कर लिया था। हम लोगों ने छुड़ा लिया था, अपने आप बचा लिया था। क्लियर? अगर हम रोड पर लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, ठीक है, कोई हमें ग्रैब करने के लिए आता है, उठाने के लिए आता है, सबसे पहला काम इस पैर को उठा के यहाँ रखना है। ठीक है, ताकि उसको उठाने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, अगर वो पर्सन हमारे को, हमारा पैर अगर सीधा होगा, स्ट्रेट होगा, तो हमें यहाँ अटैक हो सकता है हार्डली। लेकिन अगर पैर वहां है तो इस पे अटैक नहीं होगा, इस पे चढ़ भी सकता पूरा। क्लियर? पूरा वेट डाल दो उसको। जब वो इतना सा बच्चा हमारे वेट को अफोर्ड कर रहा है तो बड़े तो बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पैर यहाँ होगा तो वो नहीं कर पाएगा एक लाइन में। क्लियर? ये कुछ सिचुएशंस थी जो अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ में हो सकती है। हम लोग लेटे हुए हैं, हम लोग सो रहे हैं, या किसी ने हमें गिरा दिया, या कोई हमारे पे कोई ऐसी टेक्निक अप्लाई करने के लिए या कोई अटेम्प्ट करने के लिए हमें आगे बढ़ता है, तो क्या करना चाहिए? छोटे बच्चे को जिसको कोई किडनैप करने आता है, ये उठा लेता है, क्या करना चाहिए? पैर चलाने चाहिए और पूरा लटक जाना चाहिए, हैंग हो जाना है। क्लियर? और चिल्लाना बहुत जरूरी है। वापस ये अब इसको क्या करना है?
ये एल्बो, कंटिन्यूसली एल्बो, एल्बो अटैकिंग करना है, तेज एक तरफ, ये एल्बो हिट करना है, ये, और कंटिन्यूसली अपने पैर चलाते रहना है, ये हिटिंग करते रहना है कंटिन्यूसली। शाउट भी करना बहुत जरूरी है, शाउटिंग करना बहुत जरूरी है, चिल्लाते रहना है। शाउट करना बहुत जरूरी है। क्लियर? अंडरस्टूड? छोटे बच्चे के कंटिन्यूसली पैर और हाथ चलने चाहिए, एल्बो स्ट्राइकिंग होनी चाहिए कंटिन्यूसली बैक साइड में, और चिल्लाना बहुत जरूरी है। एक शाउटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन मैं दे देता हूँ आप लोगों को, जैसे है मैं उधर। सर ये मेरा एक क्वेश्चन है, यस, अगर सर कोई हमारा मुंह दबा दे और पीछे से दोनों हाथ पकड़ ले और पैर भी पकड़ ले, तब क्या करना है? ठीक, बताता हूँ, एक सेकंड। जैसे मुझे अटैकिंग करना चाहता हूँ ऑन द स्पॉट, ठीक है ना। अटैकिंग के लिए मुझे पहले तो अवेयर होना चाहिए कि मेरे पास में कोई पर्सन खड़ा है। अपने आप को कभी भी सेफ नहीं समझना चाहिए, मेरे पास में कोई पर्सन खड़ा है, वो मुझे अटैक कर सकता है इमीडिएट टाइम। जैसे मैंने शाउटिंग का बताया था, शाउटिंग का कैसे करना है, शाउट कितनी तेज शाउट होना चाहिए, करना है अटैकिंग करनी। हम लोग सामने देख रहे थे, उसने अटैक करने की कोशिश किया जी, तो अभी क्या करना है, लगा तो शाउट करना है जी, और नीचे बैठ हो जाना, इमीडिएट टाइम किक। और आपने जो क्वेश्चन पूछा था, मुंह पकड़, ग्रैब करना है, कंटिन्यूअसली अटैकिंग होनी चाहिए। क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? अगर कोई सिंगल पर्सन अगर हमें पकड़ लेता है, जब हाथ हमारे हाथ ग्रैब नहीं हुए हो, फेस पकड़ लेता, क्या किया, बाइट, फाइटिंग। ब्रूस ली इज वन ऑफ द मार्शल आर्टिस्ट। उन्होंने कहा था कि आप अपने अपोनेंट को नोचो, काटो, कुछ भी करो, लेकिन उससे अपना डिफेंस कर लो। दैट्स कॉल्ड एक्चुअल सेल्फ डिफेंस। जरूरी नहीं है कि कराटे में नोचना नहीं सिखाया जाता। कराटे में ब्लॉकिंग है, अटैकिंग है, नोचना नहीं सिखाया जाता। लेकिन अगर आप नोच कर भी अपने पर्सन से छूट जाते हो, दैट्स कॉल्ड एक्चुअल सेल्फ डिफेंस। क्लियर? Yes, sir. ओके। Participants can write in chat box yes, no. If they understood, they can write understood. दोनों हाथ हमारे पकड़ लिए, भी बताया था इस चीज के लिए कि हमें साइड में जाना है और पूरी पावर से इस हाथ को उठाना है, ये लॉक करने के लिए। ये जैसे इस एल्बो को प्रेस करोगे आप, अपना हाथ अपोजिट हैंड छुड़ाओ। क्लियर? वन मोर टाइम। हमें मूव करना है, पैर पीछे रखना, इमीडिएट टाइम मूव करना और हाथ को उठाना पूरा अपने ओवरहेड सिर के ऊपर से, ये, और इस हाथ से इस हाथ को दबाना है पूरा, ये। जैसे आप दबाओगे हाथ छोड़ेगा, हाथ छोड़ते हम उसको अटैक कर सकते हैं। समटाइम्स लोग हमें पकड़ लेते, ग्रैब कर लेते। देखो ये, जब इसने पकड़ के इसको प्रेस करने की कोशिश करी, इसका पूरा पावर उसके हाथ में नहीं, इसके हाथ में है।
क्योंकि इसने क्या किया, चिन्ह लगा लिया उसको चेस्ट पे। जैसे ये दबाएगा इसी को पेन होगा। क्लियर? हमें जब गर्ल्स को इस तरीके से ग्रैब किया जाता है, पकड़ा जाता है, हमें क्या, ये चिन्ह इस जगह चेस्ट पे इस जगह अपना चिन्ह रख देना है और उस पर्सन को खींचो। जब हम चिन्ह रख के उसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो उसको अटैक होगा। वाइटल, ये वाइटल है एक तरीके से। क्लियर? चिन्ह लगा लो, चिन्ह लगा के उसको पीछे से दबाओ। जैसे आप दबाओगे वो छोड़ देगा, नहीं लीव कर देगा आपको। फिर अटैकिंग होने बहुत जरूरी है, कंटिन्यूसली आप अटैकिंग करो। समटाइम्स इस तरीके से पकड़ लेना, ग्रैब कर लेता है नेक। तो इसमें तो हमारे को सबसे इजीली, अगर किसी ने हमें सामने से ग्रैब किया है, ये हमें सबसे आसान है ग्राउंड अटैक। ग्राउंड पे मार रहा उसको, ग्राउंड पे मारने के बाद में ये साइज जो मैंने बताया था, यहाँ अटैकिंग होनी चाहिए। अटैकिंग करो, नीचे कहीं कर जाओ, हाथ पकड़ के। ये सबसे पहला अटैकिंग साइज पे, इनको बचाओ और साइज पे अटैक करो। साइज पे अटैक करने के बाद में उसको पकड़ो, हाथ और बैक साइड। ये जैसे आप इसको प्रेस करोगे वैसे वैसे पर्सन की रिस्ट टूट सकती है और पर्सन पूरा मेरे होल में है। ऑलराइट, सेकंड थिंग, तो हमें आउटसाइड बाहर से पकड़ लेता है अगर, और हम लोग ग्रैब हो जाते किसी कारण से, ये ठीक है, हमें मौका नहीं मिला चिन्ह लगाने का, तो हमें यहाँ से चिन्ह बचानी है, हाथ पकड़ के रखना है और इस हाथ को पीछे लेके जाना है और अटैक वाइटर डाउनवर्ड्स में, डाउनवर्ड्स में। वन मोर टाइम, ये पकड़ लिया। फिर हमें यहाँ से हाथ को रोक के रखना है, इस हाथ को पीछे लेके जाना है और लेग ये वाइटर जाना है। और एक बाल भी ग्रैब कर सकते हो। हमें उस सिचुएशन में हमें जितना जल्दी ये ध्यान नहीं आता कि वाइटल पे अटैक करना है, बाल भी पकड़ सकते हो। ये बाल पकड़ के पीछे खींचो। और एक टेक्निक समझ में आ रही है? एक बार ग्राउंड का फिर बता देता हूं मैं, सिर्फ 2 सिंगल और देखो हमारे पैर पकड़े थे, मैन को हम लोग बाद में बैठाएंगे, पहले पैर पकड़े दोनों में। हमें क्या करना है, हमने बताया था इजीली मूव कर रहा है इजीली, और ये देखो इजीली अगेन ये होल्ड कर लिया, पैर को निकालना है, ये अपना फुट को ट्विस्ट करना और उसकी रिस्ट पे नीचे नीचे प्रेस करना उसको। और एक पैर पकड़ो, वन, उठाया प्रेस, उठाया प्रेस, गिव इज द टाइम। अब हम लोग हिट कर सकते हैं हील से, हिटिंग भी हील से होनी चाहिए। और एक अगर किसी ने हमारे दोनों हाथ पकड़ ली, दोनों हाथ पकड़ लिए, फ्रीली मूव करो और एक हाथ को ये रिस्ट, ये ट्विस्ट किया, दूसरे हाथ को ग्रैब करो, दूसरे हाथ को ग्रैब करना है और एल्बो प्रेस करनी है अपनी, ये एल्बो प्रेस करनी है। पर्सन पूरा ग्रैब में है, ये कंटिन्यूअसली मूविंग मैंने बताया था,
पहले भी बताया था मैंने, मूवमेंट कर रहा है कंटिन्यूअसली। अब हम लोग अटैक कर सकते हैं इमीडिएट टाइम, कोई भी अटैक कंटिन्यूअसली अटैक होने चाहिए। और एक ऑन रोड हम लोग देखते हैं साइमल्टेनियसली अगर कोई हमारे पास में पर्सन आ रहे हैं तो सर दोनों सामने से आ रहे हैं, आते मेरे हाथ पकड़ लेते, ग्रैब कर लेते। हमें क्या करना है, जस्ट आगे निकलना है, पहले आगे निकलना और दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, अपने हाथों को दोनों हाथों को ऊपर उठाना, नीचे एल्बो बेंड कर, अगेन जब किसी ने हमारे हाथ पकड़ लिए, ये मूव करना है, एक दूसरे के हाथ के अंदर हाथ लॉक कर दो और डाउनवर्ड्स। अब अटैकिंग कंटिन्यूअस होनी चाहिए। और एक ये पकड़ लिया, उठाना ऊपर, ये बैंड, एक को लॉक किया, दूसरा अभी दो आजमाइश कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो हमें इसको कैसे लॉक करना है, डाउनवर्ड, अंडरस्टूड। ऊपर से एक बार फिर देखिए, ये हाथ दोनों मेरे पकड़ लिए पीछे, मुझे नीचे जाना है, एल्बो बेंड करते अपनी, एल्बो बेंड करते ऊपर उठाना है और फिर पकड़ना है नीचे और पूरा प्रेस करना है नीचे। चाहो तो आप बैठ सकते हो, ये डाउन, फिर खड़े जाओ। और एक हेमंत सर, एक बार बीच में कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, एक दो बीच में हैंड रेज आ रहे थे, किसी का कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके बोलें। बीच में एक दो हैंड रेज आ रहे थे, कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज आप पूछ लें। मुझे लग रहा है बाय मिस्टेक हैंड रेज हुए होंगे, कोई क्वेश्चन नहीं है, जी प्लीज कंटिन्यू करें। जी, रोड पर अगर कोई हमारे हाथ बांध देता है दोनों, तो हमें विल बी वेरी क्लेवर माइंड, हमें कैसे हाथ बनवाने चाहिए। अगर हमारे हाथ इस तरीके से बंधे, ये अगर हाथ बांधे तो हम नहीं खुला सकते, हम इसको अपने आप को ग्रिप आउट नहीं कर सकते, खुलवा नहीं सकते हैं, लेकिन अपने दोनों हाथ आप ज्वाइन कर लो, अब बांधो। हेलो हाँ, ये रस्सी भी वो नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं, ये पूरा हाथ बना हुआ है मेरा, ठीक है ना। अब हमें हाथ खोलने हैं और फ्रीली मूव करना है। ये लो, गॉट इट, नोट्स पूरी बंधी हुई है। सर एक बार फिर से दिखाना। बताता हूँ मैं, देखो हमें हाथ क्या करना है, एक मिनट जस्ट दिखाओ ना साइड से, ऊपर से ला। ये अगर हम इस तरीके से बनवाएंगे तो हमें हाथ निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसको ग्रैब कर लो। अब ये पूरा कस के बांध रहा है, क्लियर, कस लिया उसने, पूरा कस के बांध दिया मुझे। अब मुझे क्या करना है, अब हाथ खोलने हैं अपने और धीरे धीरे इस हाथ को ग्रिप आउट करना है, अपने आप को, ये लो, गॉट इट, हैव अंडरस्टूड। किसी का कोई क्वेश्चन इसमें?
सर कई बार होता है ना कि पैरों पे भी रस्सी बांध देते हैं और हाथों पे भी सर सारी जगह रस्सी बांध देते हैं बेटा सर जब उससे हमारा हाथ खुल जाएगा ना, हम लोग किसी भी नोट को खोल सकते हैं। ठीक है ओके ना सर भाई, मेन तो हाथ ही है हमारा। ठीक है ना? हेमंत सर बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। जी सर। और सर हाथ पीछे की तरफ बांधे हुए हो तो तब भी सेम सिचुएशन, अगर हम लोग पीछे की तरफ बांध देते हैं, पकड़ना, बांध। ये पीछे की तरफ बांध देते हैं हाथ, ठीक है ना। अब ऐसे तो बांध देते ना, ये बांध देता है। पीछे बस टाइट मत बांध, ज्यादा टाइट मत बांध, ये बांध दिया, गांठ बांधना बस। बोलना है आप हाथों को और इसको मूव करना है। Got it? पार्टिसिपेंट्स को मेरा कहना था पार्टिसिपेंट्स को कि आपको इतना ज्यादा नेगेटिव भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे सब कुछ बांध दिया, सब कुछ कर लिया। आप ऑप्टिमिस्टिक रहे, हमेशा सॉल्यूशन है और सारा बुरा आपके साथ नहीं होने वाला है। बिल्कुल सर। एक्चुअली अगर हम लोग एक्टिव हैं, अगर हम लोग कंटिन्यूअसली प्रैक्टिसिंग में हैं, किसी न किसी तरीके, चाहे आप रनिंग ही करो, बॉडी इतनी फिजिकली एक्टिव होती है कि आप इतनी जल्दी किसी के भी, कोई भी आपको ग्रिप नहीं कर पाएगा। अगर आप फिजिकली एक्टिव हो तो डेली, अगर आप रनिंग भी करते हो तो भी आप फिजिकली एक्टिव होते हो। फिजिकली फिटनेस बहुत जरूरी है। इज इट नॉट कंपल्सरी कि हमें मार्शल आर्ट करना आना चाहिए। मार्शल आर्टिस्ट ओनली, उसको सिर्फ वाइटल का नॉलेज होता है कि वो वाइटल पे अटैक कर सकता है, लेकिन वो वाइटल अटैक सब यही है जो हम डेली अपनी लाइफ में यूज करते हैं। डेली अपनी लाइफ में उन चीजों को हम लोग महसूस करते हैं। हमने जो बताया, हेराकेन हमें आता है। हम लोग खाना बना सकते हैं अपने डेली के इक्विपमेंट से। हमें जो पर्सनल इक्विपमेंट्स लगते हैं उनसे भी हम लोग अटैकिंग कर सकते हैं। रस्सी से हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए। अब मेरे हाथ अगर खुले हैं तो मैं पैर की रस्सी इजीली खोल पाऊंगा। क्लियर? एक यशस्विनी यशविनी यादव जी। का क्वेश्चन है। हाँ यशविनी यादव बोलो। सर जैसे कि रोप की जगह कई बार जिप होती है, एकदम जो टाइट जिप होती है उससे बांध दिया जाए तो वो तो टूट नहीं पाती आसानी से, तो कैसे किया है फिर? मेरा जो जिप होता है, हमें हाथ, अगर मैंने बताया ना, टेक्निकली आपको बताया कि अगर आप इस हाथ को लॉक कर लोगे तो कोई भी चीज हमें इतना आसानी से बांध नहीं सकती है, क्योंकि इसमें गैप हो गया बीच में। ये देखो, अब हाथ पूरे जॉइंट होने के बाद में भी गैप है, लेकिन हम खोल देते हैं तो वो गैप कम हो जाता है और हमारे हाथ इजीली ग्रिप्ड हो जाते हैं, बंध जाते हैं, टाइप हो जाएंगे। लेकिन हम जहाँ इसको पूरा क्लोज करेंगे, दोनों फिंगर्स को लॉक करेंगे, तो हमारा गैप बढ़ जाता है और हमें आसानी होती है हाथ निकालने में। ओके सर। अगर फिगर ऑफ 8 से बांधा हो तो जी, जो अगर फिगर ऑफ 8 करके बांधा हो तो, अभी तो ये था एक सिंपल। हाँ, मैं बताता हूँ। पहले चीज तो हमें किसी के ग्रिपिंग में आना ही नहीं है, क्योंकि हमें कंटिन्यूअसली अटैकिंग करना है। फिर भी अगर कोई हमें बांधता है तो हमें किसी न किसी तरीके से हमें हाथों को मूव करते रहना फ्रीली। जैसे मैंने बताया था, आप जब हाथों को फ्रीली मूव करोगे तो हमेशा होता क्या है, ये इधर गीतिका, देखो, हमें कोई भी चीज अगर जब बांधी जाती है, ठीक है ना, ये बांध दिया, फिंगर्स लॉक करो, ये फिंगर्स लॉक कर लिया इसने। अब फिंगर्स लॉक करने के बाद में इतना गैप हमारे पास में होता है कि आप इसको इजीली मूव कर सकते हो। जो आपकी टाई अप नोट टाई किया है, वो नोट आगे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिंगर्स लॉक करो, आगे से लॉक हो सकती है लेकिन इंटरनली लॉक नहीं होगी वो। ये तो सिंपल एक राउंड लिया है ना। अगर हम इसको फिगर ऑफ 8 में से बीच में दोनों हाथों के फिर बांधेंगे, हाँ जी, दोनों रिस्ट के बीच में से निकालेंगे उसको और फिर फिगर ऑफ 8 टाइप में बांधेंगे तो। मैम एक बार आप आपका वीडियो ऑन कर लें, मैं आपको स्क्रीन पे भी ले लेता हूँ। जी। जैसे ये हाथ ऐसे है ना,
जी जी जी। अगर फिगर ऑफ 8 में मतलब यहाँ पे बांध के और फिर बीच में से निकाल के फिर यूं बांध हाँ जी दिया, हाँ जी यहाँ निकाला फिर यहाँ निकाला, फिगर जी। ऑफ 8 में। रस्सी लेकर आओ अच्छा। या बेल्ट ले, बेल्ट खोल कर दे दो आप। विनय, इसको ना से निकालते हैं ना, बीच में से यहाँ से बांध के दोनों हाथों के बीच में से निकालना। कौन यही बताया ना मैम आप? हाँ ये हाँ ये बांध या- दिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बांध दिया किसी। हाँ इस तरीके से। दोनों के बीच में से निकाल लो, हाँ ऐसे। हाँ बीच में से निकाल दो, ये बांध दिया। ये भी टाइट जब तक होगा जब तक मैं चाहूंगा तब तक। Got it? नहीं मुंह पर बांध दिया ना। ठीक है। अब मैम ये निकल रही है इधर से, जी ये हाँ निकल रही है। ठीक है, इट विल टेक टाइम, बट ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज सिचुएशन हमारे अंडरटेकन नहीं आ सकती है। ये एक ग्रिप निकल चुकी है, ये एक ग्रिप पूरी निकल चुकी है इसकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक हेमंत हाथ सर, का निकल। इसमें वो टाइम लगेगा पर इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो भी है आप अपना। आपको कंटिन्यूअसली अपने एफर्ट्स लगाते रहना है। हाँ, पेशेंस नहीं लूज करना चाहिए, धीमे धीमे कोशिश करेंगे तो लूज होके वो डेफिनेटली निकलेगा ही हाथ में से। ये लो, निकल गया ऑलमोस्ट, जी मैम। निकल गया। कोई भी सिचुएशन हमें ये ली क्लियर, बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू। इज इट ओके मैम? बढ़िया एकदम एकदम बढ़िया। थैंक यू मैम। हमें कोई भी ऐसी सिचुएशन अपने आप को बाउंड अप नहीं करना कि हम टाई अप हो चुके हैं, बंद। ट्राई डू योर बेस्ट, आप सब कुछ कर सकते हो। एक शेर, जब शेर को हम लोग सर्कस के शेर को हम लोग काबू कर सकते हैं, जब शेर सर्कस में काबू हो सकता है, इट मींस कि आदमी अगर माइंड यूज करे, अपना ब्रेन यूज करे, माइंड यूज करे, तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। एक बार आपके पास आके हाथ बंधवा के फिर खोलना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। गॉट इट? नाउ लास्ट, अगर हमें कंटिन्यूअसली अटैकिंग करना है और अपने आप को फिजिकली फिट रखना है, तो हमें अपने बच्चों को ब्लॉकिंग सिखाना बहुत जरूरी है। किसी भी नए बच्चे को ब्लॉकिंग सिखाना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है। उसको धीरे धीरे स्टार्ट करो। विनय, ये देखिए, इसको मैं ब्लॉकिंग सिखा रहा हूँ। ब्लॉक करो, 1 ओपन हैंड ब्लॉक, 2 फाइट में ब्लॉक करो, 1 2 लुक एट इनटू माय आईज, मेरी आंखों में देखना है, सिर्फ ब्लॉक करो। स्लो, स्टार्टिंग स्लो से करनी है। लॉक लॉक, फास्ट 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 फास्ट
जब हमें ब्लॉकिंग करना आ जाएगा तब हम साइमल्टेनियसली कई पर्सन से ब्लॉकिंग कर सकते हैं इजीली। जैसा कल भी मैंने बताया था। देवराज मैडम, देखो स्लो 1, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी ये 5 और टैक्टिक भी रखना है 760। अटैकिंग इमीडिएट अटैकिंग होनी चाहिए। क्लियर? कभी भी अपने पर्सन्स के काबू में नहीं आना। अगर आप कंटिन्यूसली अटैकिंग कर रहे हो तो स्टैमिना ऑल्सो मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है स्टैमिना का। अगर हम लोग डेली 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो रोड पर 15 मिनट सरवाइव करना हमारे लिए आसान होगा। क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन है? जैसे सर ने बताया चाबी होनी चाहिए। हमारे पास में बाइक की चाबी हमेशा होती है। हमें हमेशा इसको टाई अप करके रखना चाहिए बेल्ट पे, आइदर जेब में भी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी चाबी जेब में से निकालना, अगर किसी ने मेरे हाथ पकड़े, किसी ने मेरे हाथ पकड़ लिया और मुझे इस सिचुएशन में चाबी निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन बेल्ट पे अगर चाबी है तो मैं इजीली उसको निकाल सकता हूँ। ये अब मैं इसको अटैकिंग कर सकता हूँ इमीडिएट टाइम। की चेन से हमें लॉक करना, अगर की चेन हमारे हाथ में है या की हमारे हाथ में किसी भी चीज की, तो हमें इसको लॉक करना इजीली है। ये की प्रेस करना है ओनली। एयर पिन से हम लोग अटैक कर सकते हैं। सेफ्टी पिन हमें हमारे पास में होनी चाहिए। जैसे मैम ने सेशन लिया था, पल्लवी मैम ने आप सब लोगों को ये चीज बताई थी, इक्विपमेंट्स होने चाहिए हमारे पास में कंटिन्यूअसली अटैकिंग के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। ये सेफ्टी, जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स है इन्हें हमें यूज करने आने चाहिए और इनका यूज हमें करना चाहिए। क्लियर? जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अब मुझे टेक्निक कौन शो करेगा कि फर्स्ट डे अगर कोई हमारा सिंगल हैंड फ्रंट शो कर लेता है तो हमें क्या करना चाहिए? डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है। कोई मुझे करके दिखाएगा उस टेक्निक को कि हमें क्या करना चाहिए? हेमंत सा मुझे लगता है कि अपन कोई भी टेक्निक अगर कोई शो कर सकता है तो वो कर दे, मतलब हैंड रेज करके किसी भी टेक्निक में अगर वो कंफर्टेबल है तो जी, तो हैंड रेज करके आप लोग बता सकते हैं। अगर किसी भी टेक्निक को आप अभी डेमोन्स्ट्रेट करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे मैंने बोला भी था आप लोग वीडियो शेयर कीजिए, किसी का वीडियो आया नहीं तो मुझे लगता है सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं तो कम से कम इधर दिखा दीजिए अगर कोई कंफर्टेबल है अभी तो, नहीं तो कल भी दिखा सकते हैं, कल भी आपके पास टाइम है डेमोन्स्ट्रेट करके, बट अभी अगर दिखाएंगे तो सर खुश हो जाएंगे। हेमंत सर। तनु भास्कर आप अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम। और अपना वीडियो भी अगर आप ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, हम आपको देख पाएंगे। सॉरी मैम, वीडियो ऑन नहीं कर सकती, बट है ना मैं ना वीडियो अगर मैं बनाऊं तो वीडियो किस पर सेंड करना है? आप ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं, जो अपना ग्रुप है ना विमेन सेल्फ डिफेंस। मैम मैं उस पे जुड़ी नहीं हूँ, ऐड नहीं हूँ मैं उस पे। अच्छा, आपने किस नाम से रजिस्टर
कराया था। आप मुझे एक काम कीजिए, सेशन के बाद कांटेक्ट कीजिए, ठीक है? लेट अस वी शुड नॉट वेस्ट टाइम हियर। आप मुझे सेशन के बाद मेरे फोन नंबर पे बात कीजिए, ठीक है? ओके मैम। Anybody else who wants to ask something, who wants to share something, want to demonstrate something, may raise hand please. सोना को बोला था ना वो वाला बात करने के लिए, आजा आजा आजा। अरे दी वो वाले दिखा दे क्या? सर बोल रहे कोई सा भी दिखा सकते हो, वो जो दोनों कॉलर ऐसे पकड़ लेते हैं फिर ये हाथ जोड़ के ये हाँ हाँ दिखाइए दिखाइए, कोई सा भी दिखा दीजिए। वीडियो चालू करके दिखाएं ताकि सभी को दिखाई दे। रिंकी चौहान कुछ बोलना चाह रही है? हैंड रेज है रिंकी चौहान। रिंकी चौहान। यस सर। सर प्लीज। वाह, वन मोर। वेरी गुड। ओके। मम्मी भी पूरा दम लगा रही हैं। यस मैम। बहुत अच्छे से करती है मैम। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं वेरी गुड। आप हम देख पा रहे थे आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ पकड़े हुई थी, फिर भी वो कर पा रही थी। एक्चुअली स्ट्रेंथ एक और करेगी। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छे। वेरी गुड बेटा। हेमंत सर आपने मार्क्स दिए? बिल्कुल मैम, आपने मार्क्स दिए। वेरी try. गुड। बहुत अच्छा। अगर हम लोग इसी तरीके से सभी टेक्निक्स की अगर कंटिन्यूसली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो ब्लड रिवाइव हो जाती है कि हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ऑन स्पॉट अगर हमारे पास में कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम इतनी जल्दी ब्लैकआउट नहीं होंगे, हम सोचेंगे नहीं किसी भी चीज के लिए, ऑटोमेटिकली हमारा हाथ उठ जाएगा। When I was black belt, मैं ब्लैक बेल्ट हुआ था फर्स्ट डिग्री। एट प्रेजेंट मेरा 5th डिग्री है। जब मैं फर्स्ट डिग्री हुआ था तो मुझे इन चीजों को आजमाने का बहुत शौक था। मैं रोड पर किसी को भी, स्कूल में किसी को भी बोलता था कि मुझे ग्रैब करो, मुझे पकड़ो। मैं भी इस टेक्निक्स की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो मैंने वो टेक्निक्स इतनी बार प्रैक्टिस किया, इतनी बार उसको रिवैल्यूएट किया, इतनी बार उसको कंटिन्यूसली 50 से 50,000 बार मैंने उसको किया, तब आज इतनी टेक्निकली मैं स्ट्रांग हूँ। आज काता मार्शल आर्ट के अंदर काता इज वन ऑफ द टेक्निक, वन ऑफ द ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक। उसके अंदर अलग अलग तरीके की टेक्निक्स होती है। 102 काता रिकॉग्नाइजेशन है वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के अंदर, और शायद मुझे 9 और 10 काता नहीं आते होंगे, बाकी पूरे मुझे 100 काता कंप्लीट है। क्या बात है। इससे मेमोरी पावर भी बढ़ती है। 100 काता, एक काता के अंदर अगर 50 से ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स है तो 100 काता के अंदर कितनी टेक्निक्स होंगी। बिल्कुल।